आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीसस वॉइस विद कल्पना में। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने शैतान को नाश क्यों नहीं किया। आप लोगों के मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि यदि शैतान सारी बुराइयों और पाप की जड़ है, तो फिर परमेश्वर ने शैतान को नाश क्यों नहीं किया। परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? तो आज हम इस विषय पर गहरा अध्ययन करेंगे। प्रियों, इससे पहले कि हम यह जानें कि परमेश्वर ने शैतान का नाश क्यों नहीं किया, हमें शैतान की सृष्टि के बारे में जानना जरूरी है। बाइबल हमें बताती है, इससे पहले कि शैतान बनता, वह एक स्वर्गदूत था। इससे पहले कि परमेश्वर पृथ्वी को बनाते, उन्होंने स्वर्गदूतों की रचना की। अर्थात आदि में जब परमेश्वर ने स्वर्ग को रचा, तब उस समय उन्होंने स्वर्गदूतों की भी रचना की। स्वर्गदूतों की रचना पृथ्वी की रचना से भी पहले हुई। बाइबल हमें यह भी बताती है कि लूसीफर, जो बाद में शैतान बना, वह प्रथम स्वर्गदूतों में से एक था। जिस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं इसे पवित्र बाइबल से, यहेजकेल की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसके 12 से 15 तक के वचन में लिखा है कि लूसीफर सर्वांग सुंदर एवं बुद्धि से भरपूर था। वह तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित था। जब वह चलता था तो उसमें से सुंदर ध्वनि निकलती थी। जिस दिन वह सृजा गया था, उस दिन उसमें कोई भी कुटिलता नहीं थी। वह अभिषिक्त करूब था, जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। लेकिन एक दिन उसने यह सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। प्रियो, उसके मन में घमंड और अहंकार आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी ताकि वे चुनाव कर सकें, जैसा परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा दी है। लेकिन लूसीफर ने ऐसा विचार किया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और उसकी सारी सुंदरता छीन ली। प्रियो, अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, तभी उसे क्यों नहीं मारा। तो मैं आपको बता दूं प्रियो, कि स्वर्गदूत जब रचे गए थे, तब परमेश्वर ने उन्हें अपने जैसा अमर, अर्थात कभी ना मरने वाली या कभी ना नष्ट होने वाली देह प्रदान की। मतलब स्वर्गदूतों की रचना अविनाशी देह के साथ हुई। इसे कोई नहीं मार सकता। इसीलिए परमेश्वर ने लूसीफर को जब स्वर्ग से नीचे गिराया और जब वह शैतान बना, तब परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार की, जिसे नरक, अथाह कुंड या हेल कहते हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं इसे पवित्र बाइबल से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 41वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु अपनी बाएं और वालों से कहेंगे कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाइबल का यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने शैतान और उसका साथ देने वाले उसके सारे दूतों के लिए एक जगह तैयार की है, जहां उसे अनंत काल के लिए डाल दिया जाए, जहां उसे सिर्फ रोना, पीटना और दांत पीसना और अनंत आग में जलते रहना होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जब परमेश्वर ने शैतान व उसके दूतों के लिए नरक को तैयार किया है, तो परमेश्वर शैतान को उस नरक में क्यों नहीं डाल देते? क्यों एक ही बार में उसका किस्सा खत्म नहीं कर देते? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमसे ज्यादा बुद्धिमान हमारे परमेश्वर हैं। यदि परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर रखा है, तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। प्रियो, असल में परमेश्वर शैतान के कामों के द्वारा बहुत सी बातें हासिल करते हैं। परमेश्वर पृथ्वी पर शैतान को इतनी दुष्टता, हानि व पीड़ा पहुंचाने का काम इसलिए करने देते हैं क्योंकि इनके द्वारा वह लोगों को परमेश्वर की तरफ मन फिराने का मौका दे सके। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब तक
मनुष्य आरामदायक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसमें ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, न गरीबी, न दुख होता, तो शायद ही वे परमेश्वर को याद करते। तो प्रियो, परमेश्वर जो भी कुछ होने देते हैं उसके पीछे उनका एक उद्देश्य होता है। पुराने नियम में हम एक घटना देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग जंगल में थे और वे परमेश्वर को भूल गए थे, तब उनके बीच में अचानक से जहरीले सांप निकल आए जो उनको डसने लगे। तब परमेश्वर की आज्ञा पाकर मूसा ने पीतल का एक सांप बनाया और उसे ऊंचे पर लगाया ताकि जो कोई उसे देखे उसका प्राण बच जाए। तब जितनों ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वे बच गए। प्रियो, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर वो सांप इज़राइल के लोगों के बीच में आकर उनको नहीं डसते तो क्या इज़राइल के लोग मन फिराते? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इसीलिए होने दिया ताकि परमेश्वर की प्रजा के लोग परमेश्वर को स्मरण रखें। प्रियो, कई लोग परमेश्वर के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक किसी गंभीर बीमारी के कारण वे अस्पताल ना चले जाएं। तब फिर उन्हें अचानक परमेश्वर की याद आती है, तब वे मन फिराकर परमेश्वर को पुकारते हैं। प्रियो, कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर शैतान को हम सबके जीवन में काम करने की अनुमति इसलिए देते हैं ताकि हम अपना मन फिराएं और परमेश्वर की ओर वापस फिर जाएं। एक और बात प्रियो जो हमें यह समझने में मदद करती है कि परमेश्वर ने शैतान को नष्ट क्यों नहीं किया, वह है प्रेम। आप सोच कर देखें कि यदि परमेश्वर उसी समय शैतान और उसके साथ विद्रोह करने वाले स्वर्गदूतों को नष्ट कर देते तो स्वर्ग के बाकी स्वर्गदूत इसे देखकर डर जाते। फिर वे परमेश्वर की सेवा डर डर के करते। फिर उस सेवा में प्रेम नहीं, सिर्फ डर होता। उन्हें भय होता कि कहीं परमेश्वर उन विद्रोह करने वाले दूतों के समान हमें भी नष्ट न कर दे। परमेश्वर यह प्रमाणित करना चाहते थे कि वे प्रेमी परमेश्वर हैं। इसीलिए उन्होंने शैतान के विद्रोह को सहन किया और उसे तुरंत नष्ट नहीं किया। परमेश्वर स्वर्ग में मौजूद बाकी स्वर्गदूतों को यह बताना चाहते थे कि पाप क्या कर सकता है। परमेश्वर बताना चाहते थे कि पापियों के प्रति उनका प्यार कितना गहरा है। वह बताना चाहते थे कि वह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया। शैतान कहता है कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु में अपना प्रेम प्रकट करके दिखाया। शैतान कहता है कि परमेश्वर न्याय नहीं करता। उसने व्यवस्था के रूप में कठोर कानून दिए हैं, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था बदलने के बजाय अपने पुत्र को भेजकर व्यवस्था को पूरा कर दिया और अनुग्रह की एक नई व्यवस्था मनुष्य को दी। शैतान कहता है कि परमेश्वर दयालु नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा यह साबित कर दिया कि वे कितने दयालु हैं। क्योंकि हम जब पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा करने के लिए मजबूर नहीं करते। वह नहीं चाहते कि हम चर्च में उसकी आराधना करने डर की वजह से जाएं, बल्कि वह चाहते हैं कि हम उसकी सेवा प्रेम से करें। इसीलिए परमेश्वर ने वचनों में हमसे पहली और मुख्य आज्ञा यही दी कि हम अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करें और प्रेम से ही उसकी सेवा करें। यह परमेश्वर का प्रेम ही है जिस वजह से वह धीरज धरे हुए हैं, ताकि हर एक को मन फिराव का मौका मिले, एक भी नाश ना हो। तो मेरे प्रियो, अब आप यह सोच रहे होंगे कि फिर परमेश्वर शैतान का नाश कब करेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब प्रभु का 1000 वर्ष का शासन पूरा होगा तब शैतान को कैद में से छोड़ा जाएगा। क्योंकि जब प्रभु का 1000 वर्ष का शासन होगा तब शैतान को कैद कर दिया जाएगा, लेकिन 1000 वर्ष के बाद उसे फिर से छोड़ा जाएगा।
अंतिम युद्ध के लिए। उसके बाद वह हमेशा हमेशा के लिए उस झील में डाल दिया जाएगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जहां वह और उसके दूत युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय के 1 से 10 तक के वचन में लिखा भी है। ऐसा नहीं है प्रियो कि परमेश्वर कुछ नहीं जानते। वह सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। वह आदि की बातें अंत से जानते हैं। वह जानते हैं कि शैतान क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। वह उस सीमा से बाहर कुछ नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित की है। एक दिन आएगा जब परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। एक दिन आएगा जब शैतान हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। एक दिन आएगा जब शैतान का राज्य पूरी तरीके से नाश किया जाएगा। परमेश्वर हमें अपने राज्य में ले जाएंगे और उस राज्य में शैतान का नामो निशान नहीं होगा। परमेश्वर एक सृष्टि में अनंत काल तक हमारे साथ रहेंगे और जहां प्रभु रहेंगे वहां ना तो दुख होगा, ना पीड़ा होगी और ना ही बीमारी होगी। परमेश्वर हमारे आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे और अनंत विश्राम में हमें ले जाएंगे, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। आशा करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए आशीषमय रही होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।